हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर 4 से पढ़ रहे हैं। कल हम लोग अंक, संख्यांक, संख्यानामा, सम, विषम, प्राकृतिक, यौगिक यानी भाज्य अभाज्य के विषय में पढ़े थे। संख्याएं आज संख्या है, उसके विषय में पढ़ेंगे। संख्या क्या होता है, किसे बोलते हैं। तो संख्या वे अंक जो गणना करने के काम आते हैं उसे संख्या बोला जाता है, या दूसरे शब्द में वह गणितीय वस्तु है। संख्या वह गणितीय वस्तु है जिनका प्रयोग हम गिनने, मापने, तौलने या नामकरण के लिए करते हैं। जैसे हम इसको समझें, अगर हमें किसी को कुछ रुपया देना हो तो उसका नामकरण करते हैं। 100 रुपया, उस राशि को बताते हैं 100 रुपया दिया गया, या 500 रुपया, तो उस राशि का क्या हो रहा है, नामकरण हो रहा है, बताया जा रहा है, एक तरह की संख्या दिया जा रहा है, इतना हम दिए हैं। इसी को तो जैसे तौलना आया था, जैसे 5 केजी, एक का बताया जा रहा है। जब हम किसी भी चीज़ को इतना एक नाम के द्वारा बताया गया, इतना केजी हम दिए हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, संख्या बोला जाएगा। इसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या के आगे, प्राकृतिक संख्या के समूह के आगे जब शून्य लगा देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या हमने कल के वीडियो में पढ़े थे, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, यानी गिनती की संख्या जो होती है उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसी के आगे जब हम शून्य लगा दें तो ये जो संख्या है क्या बोला जाएगा, पूर्ण संख्या बोला जाता है। जैसे में 0, 1, 2, 3। इसके बाद से आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर नंबर बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर। तो प्राकृतिक संख्या के आगे जब धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लगा देते हैं, धन चिन्ह यानी प्लस और ऋण चिन्ह यानी माइनस लगा हो, तो ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए 1, 2, 3, 4 डैश, 0, 1, 2, 3, 4 डैश। तो इस साइड अगर प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, तो ऐसी संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। लेकिन 0 के इस साइड होता है, ये धनात्मक होता ही है, इसलिए इसके साथ हम लोग चिन्ह को नहीं दर्शाते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को पूर्णांक संख्या बोला जाता है। इसके बाद से आएगा परिमेय क्या होता है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, Q डज नॉट इक्वल 0, तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी अंश हर के रूप में होता है, लेकिन हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल यदि इसका देखें हम, तो जैसे 1/2, 2/3, 4/5 डैश डैश। इसके बाद से आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं, या वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता हो, उसे अपरिमेय बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखें तो √2, √3, √5 डैश डैश। यहाँ √4 नहीं होगा, क्यों, √4 का भी 2 वर्ग में निकल जाते हैं, यह क्या है, अपरिमेय नहीं है। इसके बाद से आता है एक संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर बोला जाता है इसे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर तो वह संख्या जिनके गुणनखंडों का योग
उस संख्या के 2 गुना हो जाए उसे परफेक्ट नंबर बोला जाता है। कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड उस संख्या के 2 गुना हो जाता है तो वैसी संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हम लेते हैं, जैसे 6 और 28 एक संपूर्ण संख्या है। 6 और 28 कैसे संपूर्ण संख्या है, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा क्या, 1 2 3 और 6, यानी ये किससे किसी 1 से कट जाए, 2 से भी कटेगा, 3 से और 6 से भी कटेगा। इसका योग जो हो उस संख्या के यानी 6 के 2 गुना हो जाए उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखते हैं 1 + 2 + 3 + 6, तो 2 1 3 और 3 6 और 6 12। देखिए इसका जो गुणनखंड हो रहा है इसके 2 गुना हो रहा है, इसके 2 गुना हो रहा है, यह एक संपूर्ण संख्या है। वैसे भी 18 का निकाल कर जांच कर सकते हैं, अरे 28 का निकाल कर जांच कर सकते हैं। इसके बाद से आता है, इसके बाद से एक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो कल के वीडियो में देख चुके थे। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या या इसे बोला जाता है अभाज्य युग्म, इंग्लिश बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, तो अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच केवल एक ही भाज्य संख्या आता। अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच केवल एक ही भाज्य संख्या आता हो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य अभाज्य कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जैसे एग्जाम्पल द्वारा इसे समझते हैं। जैसे 3 और 5 लिए, 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का एक जोड़ा है और इसके बीच में क्या आ रहा है, एक भाज्य संख्या, क्या आएगा, 4 आएगा, जो एक भाज्य संख्या है। तो बोला गया है जे अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच में केवल एक भाज्य संख्या आए, केवल एक भाज्य संख्या है, उसे जुड़वा अभाज्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लिए, दूसरा भी देख सकते हैं। जैसे 5 7 ले, 5 और 7 के बीच में 6 आएगा, जो एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार के जो भी जोड़े होंगे संख्या के उसे जुड़वा अभाज्य बोला जाता है। इसके बाद से आएगा अभाज्य त्रियुग्म, अभाज्य त्रियुग्म ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, तो 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का समूह जिसमें 2 का अंतर हो। 3 लगातार यानी क्रमागत अभाज्य संख्या का समूह जिसमें 2 का अंतर हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे ले लेते हैं 3 5 7, ये तीनों अभाज्य संख्या है। इसमें देखें तो तीनों में 2 2 का अंतर है। तो ऐसे अभाज्य संख्या का समूह जो होता है क्या कहलाता है, प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। इसके बाद से एक आता है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इसे कैसे बोलेंगे, तो दो संख्या सह अभाज्य संख्या होती है, 2 संख्या को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। उनमें एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो। 2 संख्याएं सह अभाज्य होगी, जब उसका हम लोग का गुणनखंड करें तो उसमें एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं उभयनिष्ठ न मिले तो उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, 2 और 3 लेते हैं, ये क्या है, संख्या है। इस दोनों का जब हम दोनों का निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो इसमें जैसे 2 का निकालते हैं 2 से 1 बार में, 3 से निकालते हैं 3 से 1 बार में, इसका दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन का आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी लिखेंगे ना 2 × 1, इसका लिख सकते हैं
3 गुने 1, तो दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है, दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है, तो ऐसी संख्या को प्राइम कहलाता है, को प्राइम नंबर। दूसरा भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, 3 और 4, 3 और 4 का इसका भी जब गुणनखंड निकालेंगे तो इस दोनों का जो गुणनखंड निकलेगा उसमें कॉमन 1 आएगा, तो ये इस प्रकार की संख्याएं सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहलाता है। आप लोग इतने समझ गए होंगे, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, संख्या के विषय में देखे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों के पास भी शेयर करें। जिन विद्यार्थियों ने 6, 7, 8 जिनका भी छूट गया है वो ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखें। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।